क्लास स्टूडेंट्स, 7th क्लास हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था फाइबर टू फैब्रिक कि हम फाइबर की फैब्रिक की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं। और उसमें मेन हमने वूल पे क्या किया था, स्टॉप किया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। तो वूल की प्रोडक्शन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे आज। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ वूल प्रोडक्शन में। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास शेयरिंग में है कि हमने क्या करना है कि जिस एनिमल से हमने वूल लेनी है, हम एनिमल्स को पालते हैं, मोस्टली हम जो वूल लेते हैं वो किससे लेते हैं, शीप से और गोट से। तो ये जो है उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, आपने शीप्स देखी होंगी, जो शीप्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इलेक्ट्रिक शेवर से। फिर ये जो शेयरिंग की प्रोसेस है ये अर्ली स्प्रिंग में की जाती है। क्यों अर्ली स्प्रिंग में की जाती है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो हॉट समर में क्या करें, कंफर्टेबल फील करें, और फिर ये क्या है कि आने वाली विंटर तक उनकी बॉडी जो है दोबारा हेयर से क्या हो जाए, कवरिंग हो जाए, और वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या है, एडजस्ट कर सके। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक शेवर्स हैं, जो क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं रिमूव करने के लिए। जैसे ये देखिए, ये एक पर्सन है जो रिमूव कर रहा है उसकी हेयर्स को। तो शेयरिंग का मतलब क्या है, रिमूव करना, प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग द वूल। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि उतारना, कि हमने वूल को क्या कर लिया, उतार लिया। अब हमारे पास वूल आ गई। सेकेंड स्टेप आ जाता है हमारे पास ब्लेंडिंग और सोटिंग। इसमें क्या करना है हमने कि जो हमने वूल उतारी उस पर डस्ट है, बैक्टीरिया भी होंगे, क्या कुछ भी होंगे बहुत सारे, हमने उसको बड़े सारे टैंक में वाटर और सोपी मटेरियल डाल के 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म पानी में हमने उसको क्या कर लिया, अच्छी से वॉश कर लिया। फिर सबसे पहले ये क्या हो गया, शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद ये देखो सेकंड स्टेप है, ये क्या हो रहा है, उसकी सोटिंग हो रही है। हमने क्या कर लिया, एक बड़े से टैंक में डाल के उसको क्या कर लिया, वॉश कर लिया। फिर क्या है, स्टेप आ गया हमारे पास थर्ड स्टेप कौन सा है, सोटिंग। सेकंड स्टेप क्या था, वॉशिंग और स्कोरिंग। पहले हमने शीप की वूल को उतार लिया रेजर से, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक बड़े टैंक में 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी में सोप डाल के हमने क्या कर लिया, वॉश कर लिया, ताकि उस पर जो डस्ट है वो है उतार ले। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा सोटिंग में क्या है कि हमने जो डिफरेंट टाइप की, जैसे सपोज हमने काफ़ी सारी वूल को इकट्ठे उतारा, काफ़ी शीप्स गोट से, फिर हमने क्या कर दिया, सभी डिफरेंट टाइप की वूल की कैटेगरी है, फ्लीज है, हमने उनको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया टेक्सचर को। अलग से वॉश करने के बाद हमने उनके टेक्सचर को क्या कर लिया, सोट करके सूखने के लिए लगा दिया, कि जो डिफरेंट बैचेस से मैकेनिकली हो गया। फिर हमने उसको फैक्ट्री में जाके उसकी क्या कर ली, सोटिंग कर ली। और इसमें क्या है कि जैसे हम देखते हैं कुछ वूल्स होते हैं उस पर फाइबर्स लगे होते हैं, ब्लर्स लगे होते हैं, तो फ्लफी फाइबर्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। दीज आर सम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर, बर्ड्स को, बुर जिसको हम बोल देते हैं, जो शाइनिंग अपीयरेंस है या फ्लफीनेस है, उसको जो फाइबर्स से होते हैं उसको क्या कर लिया, हमने अलग कर लिया। तो ये क्या है, वूल की क्या हो रही है यहाँ पे, सोटिंग। ये आ गया थर्ड। सोटिंग हमने कैसे करनी है, ऐसे करनी है। फिर अलग अलग कर लिया। फिर हमने क्या कर दिया, फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, उसकी कार्डिंग में क्या है कि फिर अगेन क्या किया जाता है, इसको रोलर्स से पास किया जाएगा। पास करने के बाद क्या है, इसको अगेन कुछ वूल को अगेन वॉश किया जाता है, और क्या किया जाता है, ड्राई क्लीन जो वूल है उसको रोलर से पास किया। फिर अनवांटेड मैटर उसमें क्या हो गया, रिमूव कर दिया जाएगा। थिन उसके फाइबर्स बना दिए। क्यों, अब हमें चाहिए तो फाइबर्स, हमने थ्रेड की फॉर्मेशन करनी है। फिर उसको अगेन वॉश करके अगेन क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। अब जब हमने इसको सेटल कर लिया
तो फिर इसमें अब ये वूल के क्या है फाइबर्स के लिए ये क्या है रेडी है। फिर हमने उसकी क्या करनी है डाइंग करनी है। जो आपकी बुक में स्टेप दिया हुआ है कार्डिंग के बाद वो कौन सा दिया हुआ है डाइंग। अब जो वूल हमें एनिमल से मिलेगी वो तो ब्लैक कलर की होगी या वाइट कलर की होगी या डल से कलर की होगी, लेकिन हमें तो मार्केट में बहुत सारे कलर्स के स्वेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे कलर के सूट्स मिलते हैं। तो हमने वो जो हमारे पास वाइट या ब्लैक कलर के वूल आई, एक दो कलर मिलेंगे, हमने उनको क्या कर लिया डाई कर लिया डिफरेंट कलर्स में। क्यों, जो नेचुरल फ्लीस है या ब्लैक होगी या वाइट होगी या कौन सी कलर होगी ब्राउन। आगे हमने इसकी क्या कर ली कलरिंग कर ली। कलरिंग के बाद क्या करेंगे हम यहाँ इसकी यार्न मेकिंग। यार्न मेकिंग क्या है कि हमने इसके जो थ्रेड्स में हमने इसको क्या कर लिया स्पन कर लिया और हम क्या बना लेंगे ऊन के गोले बना लेंगे कि जो हमें मार्केट में अवेलेबल है वो ऊन के गोले मिलते हैं। आपने कभी देखा हो कि आपकी मम्मियाँ जो स्वेटर तो बुनती है तो क्या मिलते हैं ऊन के गोले। तो डाई करने के बाद हमने क्या कर लिया उसको स्पन करके हमने क्या बना लिया उसके यार्न बना लिए और उस प्रोसेस को हमने क्या कहना है रोविंग। तो इसमें हमारे पास क्या आ गए वूल के गोले। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो क्वालिटी ऑफ वूल है। जो क्वालिटी ऑफ वूल है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कौन से टाइप के एनिमल से हमने वूल क्या है कलेक्ट की है। जैसे डिफरेंट एनिमल हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि हम वूल कैमल से लेते हैं, हम रैबिट से लेते हैं, हम लामा से लेते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी की वूल है, ये पश्मीना है, ये सिल्क कैटेगरी की है, ये नॉर्मल वूल है। तो क्वालिटी ऑफ वूल क्या डिसाइड करेगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी लेंथ है। जितने ज़्यादा थिनर फाइबर होंगे उतनी वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी, क्योंकि वूल जितनी थिनर होगी उतनी ही वो क्या होगी वार्म होगी, उतनी ही उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी ज़्यादा होगी। तो जो क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी थ्रेड की लेंथ पे, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, उसका कलर आ गया। थिनर द फाइबर बेटर द क्वालिटी इज। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई वूल क्या हो गई प्रिपेयर होगी। स्टेप्स शेयरिंग, हमने वूल को रिमूव किया रेजर से, फिर हमने उसको वॉश किया, फिर हमने उसकी सॉर्टिंग की, बर्ड्स को रिमूव किया, फिर हमने कार्डिंग में अगेन वॉश किया, फिर हमने उसकी डाइंग कर ली, फिर हमने उसके यार्न्स बना लिए। यार्न्स के बाद हम क्या करेंगे उनकी क्वालिटी को हम क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन सी क्वालिटी की हमारे पास वूल बनी है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हैं वूल की। आपके नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। वूल सॉफ्ट है, स्मूथ है, गुड इंसुलेटर है, हमें वार्म प्रोवाइड करती है, हम विंटर में यूज़ करते हैं। क्यों, ये एयर को अपने अंदर क्या कर लेगी ट्रैप कर लेगी, बॉडी में एंटर नहीं करने देगी, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है 30% तक। डर्ट और वियर के ये रेजिस्टेंस है इस पर, मिट्टी इतनी ज़्यादा अंदर नहीं जाती, अगर जाती है तो हम थोड़ा सा उसको क्या करके हाथों से साफ कर सकते हैं। एसिड और एल्कलीज में डिज़ोल्व हो जाती है तो ही हम इसको क्या कर सकते हैं डाई करके कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इजीली ब्लीच भी कर सकते हैं और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है बहुत ज़्यादा है, जल्दी से ये ब्रेकअप नहीं होती। ये क्या है कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वूल की। नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट।